आज हम पिक्टोरियल एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक या इसे कह सकते हैं संगीत का सचित्र पहलू, इसके बारे में बात करेंगे। संगीत एक अनंत कला है। यह एक ऐसी विकासोन्मुख कला है कि इसका समस्त ब्रह्मांड में आधिपत्य है। संगीत कला अमूर्त मानी जा सकती है, जिसे मात्र ग्रहण किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, परंतु मूर्त रूप प्रदत्त नहीं किया जा सकता। चूँकि संगीत के माध्यम स्वर व लय है और ये दोनों ही चीज़ अमूर्त रूप हैं, अतः इन दोनों के माध्यम से जो भी वस्तु निर्मित होगी वह स्वाभाविक रूप से अमूर्त ही होनी चाहिए। चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य कला तथा नृत्य कला, इन सभी कलाओं को चित्रों के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है, परंतु संगीत कला में रागों का चित्राभिव्यंजन करना श्रेयस्कर नहीं है। चित्रकला एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से मानव प्रकृति का चित्रण करता है या ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है जो वस्तुएं उसने कभी देखी हो या सुनी हो। वह अपनी कल्पना शक्ति तथा भावों से उन्हें सजाता संवारता है तथा रंगों, ब्रश इत्यादि के माध्यम से उन्हें मूर्त रूप प्रदान करता है। यह रूप निरंतर एवं स्थायी रहता है। चाइना की भाषा लिपि तक चित्रात्मक है। इससे यही स्पष्ट होता है कि चित्रकला के जैविक होने का प्रभाव उसकी उपस्थिति या निकटता का दृष्टिगोचर है। इसी तरह से स्थापत्य कला भी मूर्त कला है। इसके मूर्त होने के लिए जैविक तथा सुंदर प्रमाण हैं, जैसे सांची का स्तूप, ताजमहल इत्यादि। किसी भी देश की प्रकृति का आभास उस देश के दर्शनीय स्थापत्य नमूनों को देखकर पता लगाया जा सकता है, इसका वर्णन किया जा सकता है, इसको दिखा जा सकता है तथा इसके चित्र लिए जा सकते हैं जो कहीं भी होने पर देखे जा सकते हैं। यह उसके मूर्त होने का प्रमाण है। यदि आज साहित्य कला मूर्त नहीं होती तो वेद, वाल्मीकि रामायण, तुलसी ग्रंथ, सूर, मीरा, कबीर इत्यादि की कृतियाँ हमें प्राप्त नहीं होती, उनके विचार हमें प्राप्त नहीं होते। उनके विचारों को उसी रूप में समझ सकना साहित्य कला के मूर्त होने का प्रमाण है। इसका माध्यम लेखनीय है, प्रकृति का चित्रण कलात्मक ढंग से किया जाता है इत्यादि। एक दृष्टि से नृत्य एक अमूर्त कला है, परंतु इसके भावों तथा मुद्राओं को चित्रों में चित्रित किया जा सकता है। इसके प्रमुख उदाहरण अजंता, एलोरा में चित्रित मुद्राएं हैं। शब्दों को रचनों में ढालना सरल काम है, परंतु जब शब्दों एवं स्वरों को रंगों में ढाला जाता है तो कलाकार में तीन कलाओं का उच्च कोटि का समन्वय होता है और तब जो एस्पेक्ट हमारे समक्ष आता है वह होता है पिक्टोरियल एस्पेक्ट। यद्यपि साहित्य, चित्रकला, साहित्य कला इत्यादि सभी का चित्राभिव्यंजन स्वरूप संभव है, परंतु संगीत में यदि चित्राभिव्यंजन किया जाए तो वह रूप एकाएक देखने वालों को अपील नहीं करता है। जिस प्रकार से स्वर माधुर्य व स्वर विन्यास अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, उसी प्रकार से रंगों का संयोजन, रूप, आकार, प्रकार का उत्कृष्ट आयोजन करना एक दुष्कार्य है। संगीत एक अमूर्त कला है और जब तक उसमें स्वर माधुर्य नहीं, वह अनुपम कृति नहीं हो सकती है और ना ही वह भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। चूँकि स्वर निराकार है और उस निराकार को जब आकार का रूप दिया जाएगा तो वह रचना ग्राह्य नहीं होगी, संवेदनशील कभी नहीं हो सकती। फिर आखिर संगीत तथा चित्रकला का साथ कैसे हो? संगीत एक अत्यंत व्यापक एवं अमूर्त कला है। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी पूर्णता की सीमा तक आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया है और उसे बांध भी नहीं पाया है। यह नित्य
नूतन नए रूप बनाती है, उन्हें सजीव करती है तथा वह रूप प्राय लुप्त हो जाया करता है क्योंकि वह निराकार है, उसे आकार बनाने का कोई माध्यम नहीं है। संगीत परमानंद की प्राप्ति कराता है परंतु स्वयं नेत्रों से सदैव ही ओझल रहता है। इसको कर्णेंद्रियों से ग्रहण कर सुखद लोक में विचरण किया जा सकता है परंतु इसका चित्र बनाना असंभव है। परंतु यदि हम प्राचीन काल के ग्रंथ उलटकर देखें तो यह पाएंगे कि मानव ने संगीत कला को चित्रों के माध्यम से बांधने का प्रयास किया है। प्रत्येक राग रागनी का एक विशेष महत्व तथा भावाव्यवस्था है जिससे एक विशेष प्रकार के रस की अभिव्यक्ति होती है। उसी भाव तथा रस की झांकी चित्रों के माध्यम से हमारे संगीतज्ञ चित्रकारों ने प्रस्तुत की। भारतीय संगीत में स्वर माधुरी ही राग का मूलभूत आधार होता है। प्रत्येक राग का एक दृश्यात्मक आकार होता है जिसका संबंध नाद से है। संगीतज्ञ एकाग्रता पूर्वक स्तुति द्वारा किसी राग के देवता का आवाहन करते हुए अपने मन में उसी की परिकल्पना करता है और इसके लिए ध्यान मंत्रों की व्याख्या की गई और इन्हीं ध्यान मंत्रों के आधार पर संगीतज्ञ चित्रकारों ने चित्रों की रचना की और फलस्वरूप रागों तथा रागिनियों का चित्राभिव्यंजन स्वरूप हमारे समक्ष आया। कल इस व्याख्यान का दूसरा पार्ट हम देखेंगे और उसके बाद तीसरा पार्ट। कुल यह श्रृंखला तीन भागों में बांटी गई है।